सुषमा का बाप रोज रात को नशे में घर आकर पैसों के लिए बीबी बच्चों को मारता था, उस पे अपना रौब जमाता था, जुआ खेलता था। जुए में वो हर बार अपना सब कुछ हार जाता था, यहाँ तक कि अपनी खोली भी वो जुए में हार गया था। एक दिन तो उसने अपनी बड़ी बेटी सुषमा को दांव पे लगाया, वो तब भी हार गया। सुषमा की माँ कुसुम जैसे तैसे करके लोगों के घर के बर्तन झाड़ू करके अपना घर चलाती थी। जिस रात सुषमा के बाबा दांव पे लगी सुषमा को हार गया, उसी रात दूसरा पियक्कड़ सुषमा को घसीटता हुआ उसे अपने साथ ले जाने लगा। सुषमा की माँ अपनी बेटी को बचाने उसके पीछे जाती है। कुसुम जी ने उस पियक्कड़ को रोकने की बहुत कोशिश की तो सुषमा के बाबा ने कुसुम के सिर पे लाठी दे मारी। उसी वक्त वह बेचारी गिर के बेहोश हो गई। सुषमा के बाबा ने अपनी दूसरी बेटी राधा को दूसरे कमरे में बंद कर दिया ताकि दोनों बाहर न आ सकें, और वो पियक्कड़ सुषमा को घसीटते हुए किसी अंधेरी खोली में ले गया। उस हैवान को नन्ही सी जान पे जरा भी दया नहीं आई। पूरी रात वो हैवान उसके मज़े लेता रहा और सुषमा दर्द के मारे चीखती चिल्लाती रही। सुबह होने से पहले वो हैवान सुषमा को उसकी खोली के आगे फेंक गया था, क्योंकि सुषमा का सौदा सिर्फ एक ही रात के लिए हुआ था। उस रात सुषमा को इंसान से पत्थर बना दिया। सुबह सुषमा की माँ ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के आगे सुषमा बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसका आधा नंगा बदन साफ साफ दिख रहा था। सुषमा की माँ को अकेले ही सुषमा को उठा के घर के अंदर लाना पड़ा। सुषमा की माँ ने उसके बदन को पानी से साफ किया। उसके शरीर पर पड़े निशान से साफ पता चल रहा था कि रात को उसके साथ क्या हुआ होगा। मगर ये किससे कहे? सुषमा की माँ ने रोते हुए सुषमा को दूसरे कपड़े पहनाए। उस वक्त कुसुम का मन किया कि यहाँ से भाग जाए, मगर जाए भी तो कहाँ जाए। जहाँ खाने को रोटी नहीं, वहाँ सिर छुपाने के लिए जगह कहाँ मिलेगी, और वो भी 2 जवान बेटी के साथ। रोज़ रात को ऐसे हैवान की कामना जाग उठती है और उसकी हैवानियत का शिकार किसी भी घर की बहू बेटी या माँ ही हो जाती है, क्योंकि ऐसा सिर्फ सुषमा के साथ ही नहीं, उसकी माँ के साथ भी कई बार हो चुका था, और बस्ती में शायद और भी कई औरतों और लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, मगर डर और शर्म के मारे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, और रात के अंधेरे में हुए ऐसे दर्दनाक हादसे को सुबह होते ही भुला दिया जाता है, अपने मन में और झोपड़ी में ही छुपा दिया जाता है। मगर कुसुम को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका पति किसी दिन दांव पे अपनी बेटी को ही लगा देगा। थोड़ी देर बाद सुषमा की आंख खुलती है। अपने सामने अपनी माँ को देखकर माँ के गले लगकर रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है कि माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कल रात उसने मेरे साथ बड़ा गंदा बर्ताव किया, मुझे थप्पड़ भी मारा। कल रात उस पियक्कड़ ने मुझको कहीं अंधेरी खोली में ले जाकर मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले। मैं अपने बचाव के लिए इधर उधर खोली में भागती रही, मगर मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मैंने तुमको भी कितनी आवाज़ लगाई माँ, तुम कहाँ रह गई थी? और मेरी आवाज़ बाहर ना जा सके, इसीलिए उस पियक्कड़ ने मेरे मुंह में पहले से कपड़ा ठूस दिया था।
मेरे हाथ भी रस्सी से बांध दिए थे। और तो और उसने माँ क्या कहती। माँ ने सुषमा के होठों पे हाथ रख के उसे चुप रहने को कहा और कहा, बस बेटी बस, चुप हो जा, मुझे सब पता है आगे क्या हुआ, मैं नहीं सुन पाऊंगी। कुसुम मन ही मन सोचती है, और तो और अगर इस बात का पता बस्ती में लग जाए तो दूसरे हैवान की नज़र भी उस पे पड़ती और वो भी उसे पाने की कोशिश में लग जाते। काश उस दरिंदे से मैं अपनी फूल सी बेटी को बचाने जा पाती। कुछ देर तक कुसुम की आंखों से आंसू की धारा बहती ही जा रही थी और वो अपनी फूल जैसी गुड़िया को गले से लगाकर प्यार करती रहती थी। कुछ देर बाद सुषमा ने माँ को कहा, तुम बाबा को छोड़ दो, हम कहीं और चले जाएंगे, हमें बाबा के साथ नहीं रहना, वो भी बहुत गंदे हैं। रात को नशे में बाबा भी कभी कभी मेरी छाती पे हाथ फेरते रहते हैं। मैं तुमको कैसे बतलाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सुषमा की माँ का कलेजा ही फट गया और सुषमा की माँ ने कहा, उस हैवान की इतनी ज़रूरत, आज हाथ फेरता है, कल वह नशे में कुछ भी कर सकता है। तू ठीक कहती है बेटी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। आज तेरे साथ जो हुआ वो तेरी बहन के साथ भी हो सकता है, उससे पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सुषमा ने कहा, हाँ माँ, अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। कुसुम को उस वक्त तो क्या करे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुसुम ने उस वक्त सुषमा को मैं कुछ सोचती हूँ कहते हुए सुषमा को चुप रहने को और आज के लिए कमरे से बिल्कुल बाहर निकलने को मना कर दिया। वैसे भी उस हैवान ने सुषमा की हालत कहीं जाने के लायक छोड़ी ही नहीं थी। कुसुम रोज की तरह घर का खाना बनाकर कमरे में बंद करके अपने काम पे चली गई, बच्चों को छोड़कर। इत्तेफाक से वह जिस घर में झाड़ू पोछा करती थी वो घर एक बरिस्टर बाबू का ही था। सुषमा ने पहले तो बरिस्टर बाबू से कुछ भी नहीं कहा, मगर बरिस्टर बाबू को आज सुषमा का बर्ताव और उसका चेहरा कुछ अलग लगा, तो उन्होंने कुसुम से ही पूछा कि क्या बात है, आज आप इतनी दुखी और परेशान क्यों लग रही हो, कुछ बात भी नहीं कर रहे हो। कुसुम ने कहा, कोई बात नहीं, हम बस्ती वालों के तो नसीब ही फूटे हुए हैं, हमें तो दर्द से गुजरना ही पड़ता है। बरिस्टर बाबू ने कहा, बस यही तो तुम लोगों की कमज़ोरी है, कुछ बताओगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। आप लोग जब तक जुल्म सहते जाएंगे तब तक जुल्म करने वाले जुल्म करते रहेंगे, किसी को तो आवाज़ उठानी ही होगी ना। बरिस्टर बाबू की बात सुनते ही कुसुम की आंखों में छुपे आंसू बहने लगे और कुसुम को अपनी बेटी की चीख सुनाई दे रही थी कि उसने मुझे क्यों नहीं बचाया। बरिस्टर बाबू के बहुत पूछने पे आज कुसुम ने रात की बात बरिस्टर बाबू को बता ही दी। कुसुम की बात सुनते ही बरिस्टर बाबू की आंखों में भी आंसू आ गए और गुस्सा भी। वो बोले कि अब भी तुम बस चुप ही रहना चाहती हो क्या? तुम चाहती हो कि आज जो सुषमा के साथ हुआ वो हर रात उसके साथ हो और वही सब राधा के साथ भी हो? तुम कैसी माँ हो? तुम्हारी जगह मैं होता तो वो हैवान जेल में होता। कुसुम ने कहा, उस पे केस करेंगे तो मेरी सुषमा की कितनी बदनामी होगी, उससे कई सवाल पूछे जाएंगे
जिसका जवाब उसे सबके सामने देना पड़ेगा और यह हम नहीं चाहते, बस इसी वजह से चुप हैं। बस अब किसी भी तरह इस घर को छोड़ देने का फैसला किया है और कहीं दूर चले जाएंगे, मगर कहाँ जाऊं? 2 बच्चों को लेकर समझ नहीं आ रहा। हम गरीब के पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं, और तो और दुनिया ऐसे हैवानों से भरी पड़ी है, जहाँ जाएं तो खतरा तो हर वक्त हम औरत के सर पर लगा ही रहता है। घर में ही हम औरत सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रह सकेंगे? किस किस से बचें और कब तक? आप तो सब जानते ही हैं, आप जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो औरत को समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। बैरिस्टर बाबू को भी पता था कि आखिर कोर्ट में ऐसा ही होगा, इसीलिए वो कुछ देर सोचने लगे और कहा कि देखो, तुम वैसे तो सच ही कह रही हो, तो तुम ऐसा कर सकती हो कि यहाँ पास में मेरी अपनी भी एक खोली है जो अभी खाली पड़ी है, जिसे हम बेचने के बारे में सोच रहे थे, और वैसे भी वो बहुत छोटी है तो शायद ज़्यादा कीमत उसकी नहीं मिलने वाली। तुम ऐसा करो, अभी के लिए अपनी बेटी सुषमा और राधा को लेकर मेरी खोली में रहो। यहाँ आसपास सब लोग भी अच्छे रहते हैं, तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसका अच्छे से डॉक्टर के पास इलाज कराओ और उसकी पढ़ाई भी जारी रखो। अगर वह ज़्यादा पढ़ लेगी तो उसे तुम्हारी तरह यूँ घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। सुषमा अच्छी जॉब मिल जाएगी उसको। मैं सरकारी कॉलेज में सुषमा का दाखिला करा दूंगा ताकि फ़ीस ज़्यादा ना हो। कुसुम को बैरिस्टर बाबूजी की यह बात सही लगी और उसी दिन कुसुम अपना सामान और अपनी दोनों बेटी को लेकर बैरिस्टर बाबूजी के बताए हुए खोली में जाकर रहने लगी। कुसुम का पति उसे ढूंढता रहा। ढूंढता ढूंढता वह उस खोली तक भी आ गया जहां कुसुम और उसकी दोनों बेटी रहते थे। कुसुम के पति ने उसे घर वापस आने को कहा और उसे रंडी भी कहा, लेकिन उस बार कुसुम ने तय कर लिया था कि वो अपने पति के साथ कहीं नहीं जाएगी। और कुसुम ने बैरिस्टर बाबू का दिया हुआ बड़ा सा डंडा उठाया और अपने पति को दिखाते हुए कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अब वापस इधर मत आना और ना ही मेरी बेटी की ओर नज़र उठा के कभी देखना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आज कुसुम की आंखें सच में गुस्से से लाल होती देख कुसुम का पति वहां से उसे धमकी देता हुआ चला जाता है कि देख लूँगा तुझे और तेरी बेटियों को। कुसुम में अब अपनी बेटी के लिए अब सबसे लड़ने की हिम्मत आ गई थी। कुसुम ने अपनी दोनों बेटी को पढ़ाया और बैरिस्टर बाबू ने सुषमा को अच्छी नौकरी भी दिलाई। अब कुसुम और उसकी बेटी बिना किसी डर के सर उठाकर ज़िंदगी जी रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।